हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ आपके साथ। आज हम बात करेंगे, कोई आदमी अगर विदेश में रह रहा है तो क्या वो भारत का नागरिक बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, या दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो उसके साथ क्या होगा। इस बारे में डिटेल दिया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 9 में। तो आइए चर्चा करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 9 की। क्या कह रहा है संविधान का अनुच्छेद नंबर 9? कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे तो जो इसका मेन हेडिंग है क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अगर आप अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। उदाहरण स्वरूप आपने चर्चा में या अखबारों में सुना होगा कि अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है, तो इसका मतलब अगर उसने कनाडा की नागरिकता ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। सेंटेंस यही कह रहा है। क्या कह रहा है? विदेशी राज्य की, देखो यहां राज्य का मतलब, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश होता है, जिसे हम आप सब देश कहते हैं, कंट्री कहते हैं, तो वहां पर उसे राज्य कहा जाता है। एक और शब्द से आपको मैं समझाता हूं, जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, यूएनओ एक बहुत बड़ा देश हो गया या एक केवल मात्र देश हो गया, जिसमें हो सकता है कि 193 उसके स्टेट हों, तो इस हिसाब से भी अमेरिका राज्य हो गया और भारत राज्य हो गया, पाकिस्तान राज्य हो गया। ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है। तो यहां पे विदेशी राज्य की अर्थात किसी भी, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं की भी किसी भी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अर्जित करने वाले, हमने भारत को कुछ नहीं बताया है, कोई जानकारी नहीं दी है और हमने चुपचाप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो जैसे ही हम दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारत वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, यदि, इसका विवरण दिया गया, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? जिसके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ, भारत में उसका भी जन्म हुआ, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में यह बात भी बताई गई कि आपका वंश के आधार पर भी अगर आप भारत में रह रहे हो तो भी आप भारत के नागरिक माने जाओगे। 6-7 में ही बताया गया कि अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए हो तो भारत के नागरिक नहीं रहोगे, और अगर आप पाकिस्तान से भारत आ गए हो तो भारत के नागरिक हो जाओगे। इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर वर्तमान में केवल एक नियम लागू हो रहा है, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, इसका मतलब हुआ कि अब आप भारत के नागरिक नहीं हो। और ये चर्चा, ये डिस्कस करता है संविधान का अनुच्छेद नंबर 9। अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। वहां पे कहा गया जिसके माता मही, नाना नानी में से कोई लोग भारत में अगर उनका जन्म हुआ है और अधिनियम 1935 के आधार पर भारत के जो राज्य क्षेत्र थे उनमें जन्म हुआ था, तो उद्भव के आधार पर वो आज कनाडा में रह रहा, लेकिन उसका उद्भव कहां हुआ था? भारत में, तो वो भारत का नागरिक होगा? नहीं भैया, क्योंकि उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो अब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, दूसरे देश का रहेगा। अब उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे दोबारा भारत में नागरिकता लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। हम आवेदन में देखेंगे ये आदमी रहने लायक है या नहीं। हम शर्त बना सकते हैं कि 5 साल भारत में निवास करोगे तो हम नागरिकता देंगे, 7 साल भारत में निवास करोगे तो हम भारत की नागरिकता देंगे, या राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी दिन मूड कर जाए कि भाई छोड़ो यार, हटाओ, आज ही दे देते हैं नागरिकता, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे उर्जित पटेल, आपने नाम सुना होगा, भारत में गवर्नर थे आरबीआई के, जन्म उनका केन्या में हुआ, मम्मी पापा उनके केन्या में थे, फिर वो भारत आए और भारत आके शायद उस समय सरकार थी मनमोहन जी की और अटल बिहारी वाजपेयी की, दो लोगों की सरकार थी। वो आईएमएफ के सदस्य के रूप में बन के आए थे भारत में और काफी अच्छा लगा उन्हें भारत में, भारत के लिए अच्छे काम किए, तो भारत सरकार ने उन्हें भारत की नागरिकता ही प्रदान कर दी। तो किस आधार पर? कि इनके नाना नानी में से, बहुत पूरे दादा दादी पितामहों में से कुछ लोग भारत के नागरिक थे। पटेल, उर्जित पटेल, नाम तो आपको लग ही रहा गुजरात के जैसे होंगे कहीं, तो इस हिसाब से उनका ओरिजिन क्षेत्र भारत था और हमने चाहा कि वो भारत में रहे तो हमने उनको भारत की नागरिकता दे दी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत के नागरिक फिर वो उसी टाइम से नहीं रहेंगे। भविष्य में लेना चाहते हैं तो उर्जित पटेल की तरह एप्लीकेशन दें, तुरंत उनको दी जा सकती है। तो ये था आपका संविधान का अनुच्छेद नंबर 9। इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग याद रखेंगे, दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो भारत के नागरिक नहीं रहोगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।